हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है मंडे का व्लॉग है। तो ये जो है नाइट मतलब शाम का व्लॉग है। तो शाम को मैं तैयारी कर रही थी वही सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने की। तो आलू को मैं फर्स्ट उसे छील लूँगी, फिर उसे कट करके मैं उसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो देख रहे थे, कैमरा लगा है तो वो ऑफ करना चाह रहे थे क्योंकि वो कैमरा के सामने जल्दी आना नहीं चाहते हैं। तो फिर वो गए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो वो लेकर आ गए थे। तो इसीलिए अभी देखिएगा वो बीच में आएंगे ना तो कैमरा ऑफ करने लगेंगे और मैं ज़बरदस्ती उनसे मतलब कैमरा ऑफ करने के लिए मना करूँगी। तो यहाँ मैं आलू को कट पीसेस में कर लूँगी और उसको मैं फ्राई करके हल्का नमक डाल के फ्राई कर लूँगी, ताकि जो आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद सोयाबीन को मैं उसे भी मैं गर्म पानी में बॉईल करके फिर ठंडे पानी से धो के उसे भी मैं बॉईल कर मतलब उसे भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी सोयाबीन को। इस तरह से ना बहुत ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है आलू और सोयाबीन की। आप चाहे तो आलू को बॉईल करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने बॉईल नहीं किया था इसीलिए। तो यहाँ मेरे पतिदेव आ चुके हैं। मैंने कहा यार नॉर्मल नेचुरल रहिए, जिस तरह जैसे पहले आते थे किचन में बात करते थे वैसे ही करिए। अब कैमरा देख के ये थोड़ी कि आप पीछे हट जाइएगा, नॉर्मली आइए। तो फिर वो आए थे, लेकिन फिर उनको कुछ हेल्प करना था। वो जो तेल का पैकेट लाए थे ना तो उसे डब्बे में डालना था। तो मैं अक्सर मेरे हस्बैंड ही मतलब ऐसा करते हैं कि जो भी ऑयल का जो पैकेट होता है तेल का, तो वो डब्बे में वही ट्रांसफ़र करते हैं। मुझसे गिर जाता था उधर, तो उनको वही करना था। तो नॉर्मली वो करते हैं, बट जब से उन्हें पता चला व्लॉग शूट कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, तो कैमरा जब भी देखते हैं तो कभी कभी हट जाता है, कभी ऑफ करने लग जाते हैं। बट मैं फिर गुस्साने लगती हूँ, क्यों ऐसे कर रहे हैं, रहने दीजिए, जो नेचुरल दिखाइए। तो अभी फिर मेरी बेटी इधर अपना होमवर्क कर रही थी तो मुझे दिखा रही थी, मम्मा मेरा राइटिंग कितना अच्छा। तो वही मैं बोली हाँ बेटा बहुत ही अच्छा। तो बच्चों को इस तरह से मोटिवेशन मतलब मिलता है, इसलिए उससे कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पतिदेव देखिए, इनसे मेरी तो वही मैंने कह रही थी क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। तो फिर वो रोक रहे थे तो हंसी ठिठोली होने लगी। फिर आखिर में उनको मेरी बात माननी पड़ी। तो फिर वो कैमरे के सामने आए तो तेल इसी डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिए, फिर वो गए। तो मैंने कहा ना कि थोड़ा शाय टाइप के कैमरे के सामने मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं वो कि मैं मतलब हेल्प कर रहा हूँ। तो छोटा मोटा हेल्प तो कोई भी हस्बैंड करेगा ही, बट इनको ऐसा लगता है कि क्या दिखाना आप कैमरे पे। वही है कि मतलब करते हैं बट दिखाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ मैंने गर्म पानी से सोयाबीन को अच्छी तरह से उसमें बॉयल हो चुका था, फिर उसमें आलू जो है फ्राई कर दी थी और उसको मैं निकाल लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा तेल डाल के मैं सोयाबीन को भी फ्राई कर लूँगी। मेरी बेटी को भी ये सोयाबीन की सब्जी बहुत ही पसंद है। तो अक्सर वो भी हाँ बाबू, तो मेरी छोटी वाली बाबू को भी पसंद है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो छोटी वाली बेटी मेरे गोद में बैठी है तो वही बोल रही है मुझे भी पसंद है। फिर यह नमक डाल, फिर मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल दिया मैंने। तो इधर मैं आटा भी लगा लूँगी। तो प्याज होने के बाद यहाँ लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया। फिर वही बेसिक से जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, ये सब डाल दूँगी, थोड़ा सब्जी मसाला। फिर पानी ऐड कर दूँगी हल्का। कोई भी मसाला हमें हल्का फ्राई भूजना चाहिए, मतलब इतना नहीं भूजना चाहिए, फ्राई नहीं करना मतलब भूजना नहीं चाहिए कि वो जली जाए तो उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो यहाँ मसाला भून चुके तो मैंने इसमें आलू और सोयाबीन को गिरा दिया, फिर मैंने नमक ऐड कर दिया उसमें। फिर मैं इसे चला के ढक दूँगी। इधर मैं जल्दी से आटा लगा लूँगी। इस तरह से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो ये मेरा जो है नाइट का ब्लॉग है। तो लगभग इस टाइम जो है 8 बज रहे थे। वैसे भी जिस घर में छोटे बच्चे होते ना तो खाने में सोने में तो 11-12 तो बज ही जाता है, आम बात हो गया है। फिर जो टाइम मिलता है तो फिर उस टाइम में अपना जो भी है अपना वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। तो इधर ये सब्जी बन चुका था तो मैं धनिया का पत्ता ऐड कर दी। देखिए समय मेरे दिमाग में हमेशा टाइम चलता रहता है, क्या कब कौन सा काम टाइम से करना है, क्योंकि इस टाइम अभी जो है अब बच्चों का तो स्कूल भी है तो उसके लिए भी सुबह उठना पड़ता है। तो वही बात है, तो इसीलिए सब कुछ भी टाइम से देखना पड़ता है। तो यहाँ फटाफट मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो ये मेरा तैयार है दही रोटी और ये सब्जी।
तो आप लोगों में से कौन कौन इस तरह से करता है कि जो पिछला लास्ट का रोटी होता है वो इस तरह से गोला छोटा सा बना के रखता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो रखते हैं। तो ये रोटी है जो जल गई थी, वो मैं अपने लिए रख ली थी खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को ऐसा दे तो नहीं सकती मैं। तो ये मॉर्निंग का है। सुबह 4:30 बजे मेरी नींद मतलब खुल गई थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती। तो आप देखिएगा जो असली नेचर का जो मज़ा होता है वो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे भोर में ही आता है। आप नेचुरल वॉइस सुनिएगा चिड़ियों के चहचहाने की, कितना ही खूबसूरत मतलब लगता है देख के। मुझे बहुत दिन बाद मैंने ये नज़ारा देखा सुबह 4:30 बजे उठ के, तो वरना मैं वही 6 बजे 5:30 बजे ऐसे उठती हूँ। तो थोड़ा सा मैं वॉक कर ली, फिर इधर कुछ आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस टाइम अभी हस्बैंड और दोनों बच्चे सोए हुए थे। मैंने सोचा चलो इतना सुंदर सुबह का नज़ारा है तो उसे मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हम जितना सो के अपना ये दिनों को हम लोग गंवाते हैं ना, तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मुझे लग रहा था कि हम लोग को कितना अच्छा दिन मतलब हम लोग गंवा देते हैं फालतू में सो के। तो जब कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सुबह उठ के इस तरह से इस मौसम का आनंद लेना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए, क्योंकि इस समय की जो ठंडी हवा होती है इतना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैं फिर रूम में गई तो रूम में मुझे गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था सुबह। मुझे यहाँ जो है फोड़ा निकल गया फ्रेंड्स, तो उसी से मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो अब जो है ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं सोची कि जब उठी गई हूँ तो टहल लेती हूँ, तो मैं टहल ली थी और सुबह सुबह इतना अच्छा जो मौसम था उसका आनंद ले रही थी। सुबह सुबह हमारे बॉडी में जब ये हवा जाता है बॉडी में तो बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है, बहुत ही अच्छा सुकून महसूस होता है। फिर इधर जो डॉगीज़ को हम लोग खाना खिलाते हैं वो सब आ गए थे सुबह सुबह, उन लोग को भी पता चल जाता है कि। तो फिर मैं गई बिस्किट लाने के लिए, क्योंकि रात में तो दे ही चुकी थी खाने के लिए बचा रोटी, बट कुछ था नहीं तो बिस्किट में दे दी, तो वो लोग खा लिए सुबह सुबह ही। तो फिर मैं इधर आ गई थी किचन में जल्दी से, अपना जो भी मैं इधर क्लीनिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। तो मैं पहले किचन को क्लीन करके फिर मैं नहाऊंगी। रात में मैं उतना ठीक तरह से साफ़ नहीं की थी किचन को, बस हल्का कपड़ा मार दी थी। तो सुबह भी मैं हल्का सा साफ़ करके फिर रूम में झाड़ू पोछा मार दूंगी। जब तक हमारा किचन पूरा क्लीन नहीं होता है ना, तब तक हम मतलब हाउस वाइफ को अच्छा नहीं लगता है कि एकदम जब तक ना एकदम चमक जाए किचन। भले ही आप हल्का सा रात में कर लो क्लीन, बट सुबह तो एक बार करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह अगर बासी किचन में ऐसे मतलब। तो इसीलिए सुबह सुबह हल्का सा बस कपड़ा मार देती हूँ। तो मैं आज अपनी बेटी के लिए नाश्ते में बनाऊंगी आटा और सूजी का जो चीला होता है चीनी डाल के, क्योंकि मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है। तो वही मैं सोची बना देती हूँ। उसने बोला था रात में कि मम्मा मुझे आटे और सूजी वाला चीला देना, तो मीठा वाला चीला, तो वही मैं बनाऊंगी। तो अच्छी तरह से मैं इसमें पानी ऐड करके उसे मिक्स कर दी। फिर वही तवा पे फिर मैं वही 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। उसके बाद ये आटा और सूजी का फटाफट मैं जल्दी जल्दी बना रही थी कि फिर जाके मुझे बच्चों को भी मतलब बच्चों को नहीं सिर्फ एंजल को उठाना था, उठा के उसे फटाफट रेडी करना है। कभी कभी क्या होता है मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं तो वो उधर बाबू को रेडी कर देते हैं, मैं इधर नाश्ता बना लेती हूँ, या फिर मैं उधर अगर रेडी करूँगी तो वो इधर आके कुछ ना कुछ नाश्ता बना देते हैं। तो हम लोगों में इस तरह से हो जाता है, कोई किसी का वेट नहीं करता, मतलब जो पहले उठ गया तो हेल्प करने लग जाते हैं। अगर वो उठ गए पहले तो कुछ ना कुछ नाश्ता वो बनाने लग जाते हैं, या फिर बाबू को रेडी करने लग जाएंगे, ब्रश व्रश करवाना, फ्रेश करवाना। तो इधर बेटी को मैंने टिफ़िन और बॉटल सब दे दिया था, फिर वो स्कूल जाने लगी थी। मैं इधर नाश्ता बना रही थी, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को रेडी कर दिए थे। तो इससे काफ़ी आराम रहता है मुझे भी, मतलब बोलना नहीं पड़ता, खुद ही अपने मन से वो रेडी कर देते हैं। ब्रश व्रश करवा के उसे नहलवा के उसको मतलब ड्रेस पहना देते हैं, और उसके बाद बस फिर तो आप देख सकते फ्रेंड्स कितना धूप उग गया है। मेरी बेटी का मतलब स्कूल है 8 बजे से, तो देख सकते हैं आप कितना 8 बजे तक धूप एकदम उग जाता है। फिर मैं यहाँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने चली आई थी। मेरे हस्बैंड उसे बाबू को छोड़ के चले आएंगे तो फिर हम लोग भी यहाँ नाश्ता कर लेंगे। तो हम लोग नाश्ता कर चुके, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर 12 बजे मेरी बेटी को लाने के लिए गए थे।
तो उसके बाद का फिर मैंने वीडियो शूट किया था, मतलब खाते। तो मुझे वुडन स्पैचुला चाहिए था, तो मेरी बेटी को ये बात ध्यान था। तो आते टाइम जब मेरे हस्बैंड को लाने के लिए गए थे स्कूल से, तो उसने डैडी के लेकर गई और खुद से बोली कि डैडी मम्मा को ये चाहिए। तो वो मेरे लिए लेते आई थी, बहुत ही खुश लग रही थी। आते ही मुझसे बोली मम्मा मैं आपके लिए स्पैचुला लेकर आई हूँ। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।